स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे, इसमें अदानी स्टॉक्स पे रणनीति बनाएंगे, एक एक स्टॉक्स को लेंगे और क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्या चार्ट पैटर्न बोल रहा है, क्या डेटा बोल रहा है। रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी शायद मिल सकता है। अगर हम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें, जब से इन पर जो यूएस की जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जो उन्होंने एक प्रोब में उनको बोला कि एलिगेशंस लगाए इनकी कुछ कंपनीज पर, एक अदानी ग्रीन्स पर, अदानी एनर्जी पर, तो तब से यहाँ पर करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की मार्केट कैप साफ हो गई है। रेटिंग एजेंसियों ने भी रेटिंग हटा दी थी। उसमें कुछ एक रेटिंग एजेंसीज लाइक फिच, मूडीज़, इन सभी के नाम आए। जीक्यूजी जैसे बड़े पार्टनर, लेकिन उनका आउटलुक पॉजिटिव था। उनका कहना था कि हम तो बने रहेंगे, हमारे लिए ये सब कोई नई बात नहीं है, इस तरह की कंपनीज में बातें चलती रहती हैं। फ्रांस की जो इनकी कोलैबोरेटेड कंपनी है अदानी टोटल गैस में, जो टोटल नाम आता है, टोटल जो फ्रांस की कंपनी है उसने निवेश से दूरी भी बनाई। कल ये खबर आई, मार्केट में सारे अदानी स्टॉक्स टूट गए। लेकिन आज अदानी ग्रीन की तरफ से फिर क्लैरिफिकेशन आया कि हमने कोई ये सारे एलिगेशन बेसलेस हैं, बेकार हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है। अब ये देखना होगा कि आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किस तरह की होंगी। मैनेजमेंट को मार्केट रेस्पेक्ट भी देने की कोशिश कर रहा है। सारे ही शेयर अब 6 से 10% तक ऊपर आ चुके हैं। सर मैं शुरुआत करता हूं ब्रिजेश सर, अदानी एंटरप्राइजेज जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का, 20 नवंबर की छुट्टी थी, 19 नवंबर की मैं भी एक क्लोजिंग ले रहा हूँ 2821 रुपये की, और 26 नवंबर यानी कि कल की क्लोजिंग ले रहा हूँ 2150 रुपये की। करीब 24% टूट चुका है। आज ये काउंटर जरूर बाउंस बैक दे रहा है। क्या कैसे देखें सर इस काउंटर को? क्या मेजर सपोर्ट लगते हैं? कहां पर आपको लगता है कि ये काउंटर जा सकता है? तो विवेक, इसको हम प्योरली टेक्निकल के नजरिए से देखें तो क्या होगा, तो अडानी एंटरप्राइजेस में जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ जो 21 तारीख को, उसका जो हाई है वो 25,000 2529 के आसपास है। सो जिस हिसाब से अभी जो तेजी आया, तो टेक्निकली क्या होता है कि जब भी गैप होता है, गैप फिल करते हैं। सो अभी ये इमीडिएट फिल करेगा कि नहीं करेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि रिस्की बेट और जिसको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, उनके लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है अडानी एंटरप्राइजेस में। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जहां से ब्रेकडाउन आया था 25,030 के आसपास, उतना पुल बैक तो हम टेक्निकली उसमें देख ही सकते हैं। तो मुझे लगता है जिनके पोजीशन से है थोड़े से और वेट कर सकते हैं। आज का जो 7% का जो एक करेक्शन, सॉरी 7% का जो एक गेन देखने को मिला, मुझे लगता है कि और 10-15% का गेन और इसमें एक बाउंस बैक और देखने को मिल सकता है। तो 25-30, 25-50 तक एक बार वेट करें, वहां पे पोजीशंस रिव्यू करें, वहां पे क्या सिनेरियोस होते हैं, बट डेफिनेटली 200-250 पॉइंट का और मूव इसमें मुझे दिखाई देता है। 200-250 रुपये का मूव और दिखाई देता है। अच्छा सर, एक चीज़ में बताइए, टेक्निकली मैं पूछूंगा सर, डेटा के बेसिस पर पूछूंगा, खबर को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि खबर में तो अभी सच्चाई का पता लगाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। कोर्ट कुछ, यूएस एजेंसीज कुछ और कह रही हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ और कह रहा है, एक बड़ा इन्वेस्टर कुछ और कह रहा है, रेटिंग एजेंसीज कुछ कह रही हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है, हिंडनबर्ग का भी हमने फियास्को देखा था, उस समय भी ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरा था, उन बेसिस पर अगर हम कुछ बेस बनाकर सोचे कि क्या टारगेट्स रखें, क्या स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो रिस्क लेना चाहता है वो क्या करे? तो उनके लिए तो काफी क्लियर है, क्योंकि ये जिस हिसाब से एक इमीडिएट जो करेक्शन आया है, लास्ट टाइम पे भी हैडनबर्ग का जो रिजल्ट का जो न्यूज अपडेट्स आया था, उसके बाद एक वी शेप रिकवरी देखने को मिला था। तो वो जो वी शेप रिकवरी की अगर बात करें, अगर अगर ये रिपोर्ट में थोड़े भी यहाँ पे पॉजिटिवनेस आना चला, तो 3600 का लेवल है जहां से इसमें गिरावट आने की गिरावट आया था। तो वो रीटेस्ट कर सकता है ये लॉन्ग टर्म के नजरिए से। तो 3600 का लेवल है। तो अगर ये न्यूज को अगर इग्नोर करके अगर फंडामेंटली देखते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें बिजनेस है, काफी कुछ है, वैल्यूएशन है कंपनी के। तो मुझे लग रहा है कि अगर बाउंस सब कुछ सही रहता है, 3600 का टेक्निकली लेवल्स बनता है। जी, दूसरी इनकी सर जो मेन कंपनी है अदानी पोर्ट्स, ये 19 नवंबर को 1289 रुपये पर चल रहा था, और कल की इसकी क्लोजिंग है 1128 रुपये। रिलेटिवली कम टूटा है, 12.5% है, लेकिन एफ स्टॉक है, तो जिनके पास एफ में पोजीशन होगी उनको पता है कि कितना पेन होता है 12.5% टूटने पर जो एफ की पोजीशन होती है। सर क्या करें अदानी पोर्ट्स में? नहीं, अडानी पोर्ट्स में मैं लॉन्ग टर्म के अगर चार्ट देखूं विवेक, तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पे जो स्ट्रक्चर जो मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी वैलिड है।
लास्ट टाइम जब जो ब्रेकआउट है 900 के लेवल से ब्रेकआउट आया था इसमें, और अभी भी ये स्टॉक डायरेक्टली 900 का लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो मुझे लगता है ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है अडानी पोर्ट्स में। अगर किसी को लॉन्ग टर्म बेट ट्रेडिंग इसमें ट्रेडिंग में नहीं फंसना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अडानी पोर्ट्स में बाय करेगा। लॉन्ग टर्म के चार्ट्स काफी बुलिश है, और मैं ये टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगा, बट जो रिसेंटली हाई देखा गया था 1600 के पॉइंट का, वो डेफिनेटली इसमें आपको रिटेस्ट और उसके ऊपर नया हाई बनता हुआ काफी क्लियर है ये लॉन्ग टर्म के नजरिए से। बट देन कैश में करें इसको, एफएनओ वगैरह चेस करने की फिलहाल कोशिश ना करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई है। बट देन मैक्सिमम इसमें करेक्शन बाय एनी चांस, इसका जो पिछला पिछला जो ब्रेकआउट था 900 के आसपास, उसके नीचे मुझे फिलहाल ये स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों का अगर वो डायरेक्शनली व्यू ले सकते हैं तो इसमें थोड़े पोजीशंस अभी ले लेना चाहिए, और थोड़े समझो 1000 के पास मिलता है, मुझे फिलहाल तो नहीं लगता वो 1000 के पास आएगा। अगर आते तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा इसको लॉन्ग करने का। जी, एक काउंटर जो कि इनका सीमेंट का दिग्गज माना जाता है, एसीसी और अंबुजा, वैसे तो ये दो काउंटर हैं, लेकिन एसीसी पे पहले मैं बात करता हूं सर। ये काउंटर रिलेटिवली सबसे अच्छा काउंटर अगर मैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कहूं तो एसीसी रहा है, क्योंकि 2185 रुपये पर 19 नवंबर को था, और गिरा, ये जरूर गिरा 2116 पर, लेकिन 26 नवंबर को ये आ गया, केवल 3.25% की गिरावट। और अगर हम देखें इन 4 ट्रेडिंग सेशन में, आज का भी मैं मूव देख लेता हूं एसीसी में, तो सर 3% ये आज रिकवर भी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इसने जितने भी लॉसेस थे 19 नवंबर से लेके अभी तक के, वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। सर कैसा लग रहा है इसका चार्ट पैटर्न? लगता है ब्रिजेश सर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क बनाने की, क्योंकि हमने देखा कि अदानी स्टॉक्स में जो गिरावट आई है उसके बाद जिस तरह का आज बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है, काबिल तारीफ, क्योंकि करीब सारे ही काउंटर 10% ऊपर है। अदानी स्टॉक्स में जब भी कोई सीवियर गिरावट आती है तो बाउंस बैक भी उतना ही सीवियर होता है। ये थोड़ी सी निवेशकों को अपॉर्चुनिटी भी देता है, लेकिन डर भी उतना ही तेज़ देता है, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की होती हैं कि डर इतना लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी खबर आ जाएगी, वो भी खबर आ जाएगी, और जब ये बाउंस बैक देता है तो सारी खबरें नेगेटिव हो जाती हैं, और लोग सोचते हैं कि उस समय ले ही लेते। जब हिंडनबर्ग के आरोप लगे थे उस समय अदानी एंटरप्राइज, आई रिमेंबर 1100 रुपये, अदानी पोर्ट्स करीब 400 रुपये आ गया था, और उस समय के बाद जब रिकवरी आई तो वन साइडेड रिकवरी देखने के लिए मिली। काउंटर उसके बाद तो 3 से 4 गुना तक होते हुए दिखाई दिए अदानी के। तो ज़्यादातर लोग जो नहीं घुस पाए वो मिसिंग आउट फीलिंग के साथ ही आज तक रह रहे हैं, और हमेशा सोचते थे कि अदानी के स्टॉक्स जब भी मिल जाएंगे उन्हें सस्ते तो फिर लेंगे, लेकिन जब भी सस्ते स्टॉक मिलते हैं तो उनके कुछ कारण होते हैं, आरोप होते हैं, कुछ ना कुछ, या तो रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, डेटा ख़राब होते हैं, उसी वजह से नीचे गिरता है। वो मिला इस बार फिर अपॉर्चुनिटी, आज ऐसा लग रहा है कि मिस आउट हो गई है, क्योंकि 10% सारे ही काउंटर मूव दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी 10% है, अभी भी उन लेवल्स पर तो नहीं आए हैं जहां से गिरे हैं। तो ये मूव कितने सस्टेनेबल हैं, कितने इनमें ख़रीदारी करने के लिए गुंजाइश है या नहीं करनी है, फंसना तो नहीं है, कहीं ट्रैप तो नहीं है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम ब्रिजेश सर से लेने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हम देखें तो अदानी के स्टॉक्स में जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है उसमें हमने अदानी एंटरप्राइजेज बात की, सर ब्रिजेश सर ने बताया कि इसमें लॉन्ग टर्म क्या करना है, आपको पॉजिटिव रह सकते हैं आप। अदानी पोर्ट्स पर भी सर ने बताया, एसीसी पर भी अपना व्यू बता दिया। एसीसी तो पूरा ही लगभग जहां से गिरा था वहां पर आ गया है, आज ये कल तक की है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3% की गिरावट। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी उतनी रिलेटिवली गिरावट नहीं देखने के लिए मिली है जितना कि बाकी अदानी स्टॉक्स गिरे। अंबुजा के बाद आप देखिए असली कहानी वहाँ शुरू होती है। अदानी ग्रीन्स 36%, ये तो कंपनी सीधे ही कटघरे में थी। अदानी एनर्जी ये भी कटघरे में थी, तो इन दोनों को तो ज़्यादा गिरना ही था, क्योंकि आरोप सीधे इन्हीं दोनों कंपनीज पर लगे हैं। 36% एक गिरा, 31% दूसरा गिरा। पिछले 7 दिनों में अगर हम देखें, आज की रिकवरी हटा दीजिए, आज की रिकवरी तो देखना होगा, फाइनल रिकवरी क्या होगी उसके बाद ही पता लगेगा कि कितना इन पर इम्पैक्ट आया। अदानी टोटल गैस भी 14% गिर चुका है। अदानी विल्मर 11% गिर चुका है। जो 327 चल रहा था वो 290 आ गया था, लेकिन अभी 308-9 के करीब आ गया। अदानी पावर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली थी, करीब 16.5% की, लेकिन अब कैसा रुझान बनेगा। ब्रिजेश सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए। ब्रिजेश सर, अंबुजा सीमेंट पर हम बात कर रहे थे, सर अंबुजा सीमेंट में क्या करना है आप? विवेक, अंबुजा सीमेंट में मुझे लग रहा है कि ठीक है, सपोर्ट्स के पास आ रहा है 430
430 का लेवल है जो प्रिसाइज सपोर्ट लेवल है, तो मुझे लगता है वहां उसके आसपास आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बॉटम फिशिंग या फिर थोड़े से पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। इसमें उतना पॉजिटिव व्यू नहीं है। अगर मैं डायरेक्शनली अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म के नजर से फिलहाल मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, बट देन सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 430 के आसपास जो लेवल है वो सपोर्ट है, यहाँ पे और थोड़ा करेक्शन आने की उम्मीद है। 430 के लेवल के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि एक वहां से फिर हम 600 तक का एक बाउंस बैक, ये जो 430 से 600 का जो एक ट्रेड है ये एक अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एट दिस पॉइंट ये करंट मूवमेंट में हम मुझे लगता है कि एक बार वेट करें, वेट करने के बाद ही लेना चाहिए। फिलहाल उसमें उतना एग्रेसिव व्यू नहीं रहेगा। जी ब्रजेश सर, अंबुजा तक जो अदानी ग्रुप के जो 4 शेयर थे, अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा, ये 4 सबसे मेन काउंटर हैं अदानी ग्रुप के। उसके बाद उनकी मिड कैप कैटेगरी शुरू हो जाती है, अदानी ग्रीन्स एनर्जी, टोटल गैस, विल्मर पावर, उन सभी पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं पहले इन 4 में पूछता हूं सर, अगर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाए या निवेशक जो हमारे पैसा लगाना चाह रहे हो, अदानी स्टॉक्स की इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, तो इन 4 में से सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लग रहा है और सबसे वीक कौन सा लग रहा है जिससे आप दूर रहें? सो बेसिकली अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट, ये दोनों स्टॉक, पोर्ट पे तो मैं काफी बुलिश हूँ, तो मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट पे डेफिनेटली पोजीशंस ले लेना चाहिए। और अडानी एंटरप्राइजेस पे थोड़ा मार्जिनली पोजीशन, बट डेफिनेटली उस पे भी पोजीशंस ले, क्योंकि अडानी वो कॉम्बिनेशन है सभी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, तो एंटरप्राइजेस में भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद जो आपने एसीसी और अंबुजा बोला, उसमें अंबुजा में फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन एसीसी अगर मैं देखो, एसीसी शायद हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकली ना, इसमें एक काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है एसीसी में, तो पता नहीं, मैं काफी श्योर नहीं हूँ। बाई एनी चांस अगर ये 2000 के लेवल ब्रेक करते हैं तो इसमें थोड़ा सा और हल्का और प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ पे और थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो कॉशियस व्यू है मेरा एसीसी के ऊपर, तो एसीसी मैं अवॉइड करूंगा। अंबुजा जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बताया, वो 430 के आसपास, तो अगर वो लेवल्स दिखता है तो फिर मैं उसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बिल्कुल, 19 तारीख को एसीसी 2185 पर बंद हुआ था और इसने 21 नवंबर को जब मार्केट ओपन हुआ, 20 तारीख की छुट्टी थी और आरोप लग चुके थे इस कंपनी पर, तो पूरे ही ग्रुप पर, तो 1868 रुपये का लो लगाया। लगभग 300 से ज़्यादा रुपये ये टूट गया था केवल एक ही ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन उस दिन अच्छी बात रही कि जहां पर ये ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद अगले दिन भी जहां से ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ, तीसरे दिन भी लगातार इसने क्लोजिंग ग्रीन में ही दी। तो 3 ग्रीन कैंडल इस काउंटर पर बनी। कल केवल एक कैंडल थी जो कि रेड बनी, और आज अब देखना होगा कि कैंडल ग्रीन बनती है या रेड बनती है। फिलहाल तो अभी जिस तरह से काउंटर्स में मूव है वो ग्रीन कैंडल की तरफ ही इशारा दे रहे हैं। लेकिन सर, अदानी ग्रीन सबसे बड़ा कल्प्रिट जो कि कटघरे में इस समय खड़ा हुआ है, ये काउंटर 36% टूट चुका है। 1412 रुपये से 898 रुपये का इसने कल की क्लोजिंग दी है। और अदानी ग्रीन पर काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी पीछे, और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाईज देखूं तो जो कि 2022 में लगे थे, तो 3050 रुपये का इसने अप्रैल 2022 में हाई लगाया था। सर क्या करें इसमें? 3000 का शेयर 800-900 रुपये पर आरोपों में खड़ा हुआ है, भले ही 30% वैल्यू पर खड़ा हुआ है, 30-35% वैल्यू पर, लेकिन आरोपों के साथ है। अच्छा बाय है, रिस्क ले सकते हैं, या अभी इसको आरोपों के साथ छोड़ दें और जब ये आरोपों से फ्री होगा तभी इसमें सोचें? एग्जैक्टली विवेक, ये एक स्टॉक पता नहीं मुझे क्यों ऐसे देख के वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। 900 का लेवल है, ये अगर बाई एनी चांस 900 का लेवल ब्रेक कर जाता है आने वाले दिनों में, तो इसमें और मंदी देखने को मिल सकता है। वो बॉटम फिशिंग या फिर रिस्क लेने का जो अपॉर्चुनिटी फिलहाल इसमें नहीं, जिस हिसाब से इसमें सेलिंग आया है, ये अगर हम मंथली के जो चार्ट वगैरह देखें तो ऐसा लग रहा है कि जब भी इस पर बाउंस है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा, तो इसमें लोग अपने माल फेंक रहे, यानी मे बी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है या जिसके पास पोजीशन है वो अपना माल फेंक रही है, उस तरह का एक सिनारियो दिखाई दे रहा है। 900 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। जो भी लोग जिनके भी पोजीशन है फिलहाल तो एवरेज ना करें। अगर 900 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो टेक्निकली जो पिछली बार जो एक लो बना था वो करीब करीब 440 के आसपास का लो, जो कि ये लो मैं बता रहा हूँ फरवरी 2023 में बना था।
तो टेक्निकली अगर 900 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो वो लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्शनली इसमें नहीं है। अगर बाकी के अगर आने वाले दिनों में अगर ये सब काफी कूल ऑफ हो जाता है, उसके बाद अगर कहीं सपोर्ट लेता है और वॉल्यूम्स दिखते हैं, अगर वहां पे फॉर्मेशन कुछ होता है तो हम सोचेंगे। बट देन अभी इमीडिएट बेसिस पे तो सपोर्ट के आसपास है, और मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि शायद सपोर्ट टूट सकता है। तो रिस्क लेने की सलाह नहीं है फिलहाल अडानी ग्रीन में। तो फिलहाल मैं इसको अवॉइड करूंगा। बिल्कुल, तो इसको आरोपों के साथ ही छोड़ देते हैं अभी। भले ही सस्ता लग रहा है, सस्ता दिख रहा है अगर हाई से देखेंगे, लेकिन आरोप भी गंभीर हैं। अगर गलती से साबित हो गए तो कंपनी के साथ दिक्कत भी होगी, और अगर आरोपों से बरी हो गई तो बाउंस बैक के लिए भी उतना ही तेज जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बाउंस बैक ना देखते हुए अपनी पॉकेट को देखना है, अपने रिस्क को देखना है। सर, नेक्स्ट काउंटर अदानी एनर्जी, इसका भी हाल यही है। आरोपों में ये भी कंपनी थोड़ा सा इस पर भी आए हैं क्योंकि इसका भी प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ केन्या में। 31% ये डाउन हो चुका है। सर, अभी क्या करें? 31% कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से डाउन हुआ है, हालांकि आज 8% रिकवर भी हो चुका है। क्या करें? नहीं विवेक जी, इसको हम अवॉइड करेंगे। इसमें काफी पहले से काफी सारा साइड एक करेक्शन आया, उसके बाद साइडवेज हुआ, और ये जो इवेंट भले जो भी हो, इसके चलते फिर से इसमें अभी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 33% नीचे ये स्टॉक एनर्जी सॉल्यूशन। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। अगर थोड़े से भी बाइंग आते तो सोल्ड ऑफ होगा, तो डेफिनेटली इसको भी मैं अवॉइड करूंगा। इसको हम देखेंगे इसके पास 500 550 या फिर एक बार 500 ब्रेक करने की इसमें आसार थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। 500 के आसपास अगर कोई स्ट्रक्चर बनता तो हम सोचेंगे, बट देन अभी ये लेवल पे तो डेफिनेटली अवॉइड करूंगा इसको। जी। अदानी टोटल गैस, सर, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं नाम नहीं आया, लेकिन केवल ग्रुप कंपनी होने की वजह से 14% का पनिशमेंट मिल गया इसे। 671 से 579 की क्लोजिंग इसकी कल तक की थी। आज भले ये भी 8.5% ऊपर है। जो पनिशमेंट नहीं मिला, इसीलिए इस काउंटर पर सबसे ज़्यादा रिकवरी भी तेज इसी काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है। सर, ये रिकवरी सस्टेनेबल है क्या? अगर ये एक हो सकता है जहां पे हम रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जो अक्टूबर अक्टूबर 2023 में जब एक करेक्शन, जब इसमें जो फॉल आया था, जब इसका जो लो बना था 500 520 के आसपास लो बना था, और अभी जो लो बना है वो 545। तो प्योरली फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव वो उसने लो, पिछला लो को उसने ब्रेक नहीं किया है, तो वो ब्रेक को लो को होल्ड करके इसमें बाउंस बैक देख रहे हैं। तो हमें अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो 545 का नीचे 15-20 रुपये और नीचे अगर वो स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जस्ट प्योरली एक बाउंस के नजरिए से इसको ट्रेड करना है तो हम सोच सकते हैं। बट बाउंस में हम 800 850 तक ही देख सकते हैं। बिल्कुल। जनवरी 2023 में इस काउंटर ने 4,000 रुपये का हाई भी लगाया था। 4,000 रुपये से अब ये काउंटर 600 रुपये की रेंज पर चल रहा है। बिल्कुल, अगर निवेशक हाई लो को कैलकुलेट करे तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये काउंटर, रिकवर भी नहीं हुआ है। सर, अदानी विल्मर, इस काउंटर पर व्यू दीजिए। ये 11%, ये भी रिलेटिवली उतना नहीं टूटा और बाउंस बैक की पूरी कोशिश कर रहा है आज। कैसे देखें सर इस काउंटर को? बट इनकी बिजनेसेस है विल्मर में, मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट मेकिंग है, सब कुछ है। बट देन ये मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है करके, क्योंकि काफी सारे निवेशक है जिनके पोजीशंस है इसमें अडानी विल्मर में। सर, वो ना चलने की वजह तो मैं बता देता हूं आपको कि इसका जो एफपीओ आना था, या इसका एक जो प्रमोटर को अपना स्टेक बेचना था, क्योंकि उन्होंने जब आईपीओ लेकर आए थे तो 88% प्रमोटर होल्डिंग है। 3 साल के अंदर आपको अपनी होल्डिंग 75% के पास लानी पड़ती है, 75 या 75% से कम। तो 13% के करीब उनको स्टेक सेल करना ही है प्रमोटर को, और उनकी डेडलाइन फरवरी 2025 आ रही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए काउंटर नहीं चल रहा। सो इसमें हमारा ये ऑफिशियली हमारा मानना है कि इस पे हम पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन हम उतने एग्रेसिव फिलहाल नहीं करें, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट आएगा या फिर सस्टेनेबिलिटी आएगी 360 380 के बाद ही आएगा। तो तब तक इस साइडवेज कंसोलिडेशन ही चल रहा है। तो उस वक्त अगर वो ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम आते हैं, नए फ्रेश बाइंग्स होते हैं, तो इसमें नया तेजी दे सकते हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर पोजिशन है तो होल्ड करें, कभी ना कभी तो मुझे लग रहा है कि टाइम टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट देन इसमें बाउंस बैक हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो बट बाउंस बैक देख सकते फिलहाल फिलहाल तो कोई ट्रिगर नहीं है। पोजिशन होल्ड करें, फ्रेश लॉन्ग्स अभी ऐड ना करें। ठीक है। अदानी पावर, सर, लास्ट काउंटर इस अदानी पैक में, जहां पर कि पनिशमेंट 16.5% कर रहा है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। क्या करना है सर?
इसको आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अडानी पावर स्ट्रिक्टली जिस हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स के पर लॉन्ग टर्म के जो चार्ट से 50% या रिट्रेसमेंट पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना थोड़ा 19-20 आगे पीछे होगा, बट देन 450 का जो लेवल है काफी स्ट्रांग बेस है। और अभी का जो रिसेंटली जो लो बना है वो मुझे शायद लगता है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बाउंस बैक डेफिनेटली इसमें देखने को मिल सकता है। फोर अभी जो 474 475 चल रहा है उसके आसपास बाय करें, या 450 तक का थोड़ा क्वेश्चन रखें। ये रेंज में मुझे लग रहा है इसको एक बार बाइंग किया जा सकता है, और हम इसमें अच्छा खासा एक पुल बैक देखने को मिलेगा। सर इन सभी मिड कैप के जो अदानी स्टॉक्स है, मुझे लग रहा है आप अदानी पावर पर सबसे ज़्यादा यस फोकस यस कर रहे यस, हैं। क्लियर, काफी क्लियर है। अडानी पावर ही है एक स्टॉक है जिसपे मैं, अगर मुझे अगर चांस लेना है तो मैं उसी पे लूंगा। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रख लें सर? अह, ये लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 साल के हिसाब से हो जाएगा। बट देन अगर सब कुछ सही जाता है तो ये जो 900 के जो लेवल जहां से ये करेक्शन आया था ये उसको पार कर जाएगा ऊपर।